नमस्कार और स्वागत है एक नई पड़ताल में। नमस्कार। आज हम वापस जा रहे हैं पैंडोरा, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। हम अवतार यूनिवर्स की अगली कड़ी, जिसका जिक्र अवतार अग्नि और राख की गाथा मतलब अवतार फायर एंड ऐश के तौर पर हो रहा है, उस पर जो भी जानकारी मिली है उसे देख रहे हैं। सही। और ऐसा लग रहा है कि कहानी पिछली फिल्मों से थोड़ी हटके शायद ज्यादा मुश्किल राह पकड़ रही है। बिल्कुल। जो संकेत मिले हैं वो इशारा तो यही करते हैं कि पैंडोरा पर सिर्फ बाहर का खतरा नहीं है, अच्छा, बल्कि अंदर ही अंदर भी टकराव वो बढ़ने वाला है। ओहो। ये जो भी सूत्र हैं, ये हमें कहानी के संभावित मोड़, कुछ एकदम नए किरदार और कहानी के तेवर में जो बदलाव आ सकते हैं उसकी एक झलक दे रहे हैं। हाँ, लगता है जेम्स कैमरून हमें पैंडोरा का वो चेहरा दिखाएंगे जो हमने मतलब पहले नहीं देखा। हाँ, और इन जानकारियों को देखकर तो यही लगता है कि जो एक बैलेंस बना था वो बिगड़ने वाला है। नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, पुराने दुश्मन नए रूप में, और पैंडोरा का भविष्य थोड़ा अनिश्चित सा लग रहा है। हाँ, तो चलिए आज इसी जानकारी की गहराई में उतरते हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पैंडोरा में आगे क्या क्या हो सकता है, कहानी कैसे उलझेगी और सुलझेगी। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस भावनात्मक नींव की जिस पर यह कहानी खड़ी होगी। हाँ, तो जहां तक पता चला है कहानी वहीं से शुरू होती है जहां द वे ऑफ वाटर ने हमें छोड़ा था। सूली परिवार मतलब जैक, नियतीरी और उनके बच्चे, वो अपने बड़े बेटे निटियम की मौत के सदमे और दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो भारी पड़ा था सब पर, बहुत ज्यादा। और लगता है ये जो दर्द है, ये नुकसान है, ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कहानी के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। खासकर जैक और नियतीरी के लिए उनके फैसले, उनके रिश्ते, शायद सब पर इसका असर दिखेगा। हाँ, और ये भावनात्मक बोझ कहानी को एक तरह से एक जमीन देता है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आता दिख रहा है जो पेंडोरा के शक्ति संतुलन को हिला सकता है। क्या? स्रोत बताते हैं कि इस बार कहानी में एक नया नावी कबीला सामने आ रहा है जो विरोधी खेमे में होगा। अरे, नावी कबीला, विरोधी। हाँ, इन्हें ऐश पीपल या फायर नावी कहा जा रहा है। ऐश पीपल, फायर नावी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब तक तो हमने नावी को इंसानों के खिलाफ एकजुट देखा था। बिल्कुल। अब नावी ही नावी के दुश्मन। ये तो पिछली फिल्मों के मुकाबले एकदम अलग बात हुई। हाँ, बिल्कुल नया एंगल है ये ऐश पीपल कैसे अलग हैं ओमाटिकाया मतलब जंगल वालों से, या मेटकायना पानी वालों से? जानकारी के मुताबिक ये बहुत अलग हैं, बहुत। अच्छा, ये एक बेहद कठोर ज्वालामुखी वाले इलाके में रहते हैं। ज्वालामुखी? हाँ। ओह, सोचिए, जहां आग और राख ही माहौल हो। कहा जा रहा है कि इसी माहौल ने उन्हें ज्यादा सख्त, शायद ज्यादा बेरहम या कह लें यथार्थवादी बना दिया है। समझ में आता है। उनकी जीवन शैली और शायद उनके मूल्य भी जंगल या पानी के नावी से बिल्कुल अलग होंगे। और ये पहली बार होगा कि नावी बनाम नावी का संघर्ष कहानी के केंद्र में आएगा। इससे तो वो सीधी लाइन ही मिट जाती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा, बिल्कुल, जो पिछली फिल्मों में थी। अब तो मामला ज्यादा पेचीदा हो गया। हाँ, ग्रे एरिया बढ़ गया है। क्या इन ऐश पीपल के बारे में कुछ और पता चला है? मतलब उनका मकसद क्या है, क्यों वो विरोधी हैं? हाँ, उनकी नेता का नाम वोरैंग बताया जा रहा है। वैरांग? सूत्रों के अनुसार वो एक बेहद मजबूत और शायद क्रूर इरादों वाली लीडर है, जो अपने लोगों की रक्षा या उनके मकसदों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, भले ही उसके तरीके दूसरों को गलत लगें। उनका वो आग उगलने वाला घर, उनकी आक्रामक प्रकृति, ये सब पेंडोरा के संघर्ष में एक नया खतरनाक तत्व जोड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि वो यथास्थिति को चुनौती देंगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती है ना। मुझे लगता है मैंने कुछ और भी सुना था। एक और चौंकाने वाली जोड़ी बनती दिख रही है। बिल्कुल। सबसे अप्रत्याशित मोड़ों में से एक ये हो सकता है कि वरांग और कर्नल माइल्स क्वेरिज के बीच एक तरह का गठबंधन या समझौता हो जाए। क्वेरिज? वही क्वेरिज। हाँ, वही। याद है ना, वो पूर्व आरडीएस सुरक्षा प्रमुख जो अब एक नावी अवतार शरीर में है। रिकॉम्बिनेंट। हाँ, रिकॉम्बिनेंट, बिल्कुल। और जिसका एक ही मकसद है जेक सुली से बदला। तो उससे वरांग में एक साथी मिल सकता है। लगता तो यही है। क्वेरिज और एक नावी लीडर का गठबंधन, ये सुनने में ही अजीब लगता है। क्या ये दोस्ती होगी या सिर्फ मतलब का रिश्ता? सूत्रों का इशारा तो यही है कि ये दोस्ती नहीं बल्कि मतलब का गठबंधन होगा। अच्छा, वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कुछ वैसा। क्वेरिज को जैक तक पहुंचने के लिए जमीन चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी,
और शायद वारांग को अपनी ताकत बढ़ाने या अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्वेरेज की फौजी ताकत या जानकारी चाहिए। अच्छा, तो मकसद अलग अलग पर निशाना एक। हाँ, लगता तो यही है। उनका साझा निशाना शायद सुली परिवार और वो नावी कबीले होंगे जो शांति चाहते हैं। ये तो वाकई खतरनाक कॉम्बिनेशन है। हाँ। दो बहुत शक्तिशाली और शायद निर्मम ताकतें एक साथ। बिल्कुल। इसका असर जेक और उसके परिवार पर कैसा पड़ेगा? वो तो पहले इतने दुख से गुजर रहे हैं। जाहिर है ये उनके लिए खतरा कई गुना बढ़ा देगा। उन्हें न सिर्फ इंसानी तकनीक और ताकत का सामना करना होगा, बल्कि अपने ही जैसे नावी लोगों की एक नई, अनजान और शायद ज्यादा खतरनाक चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। बाप रे। ये जेक की लीडरशिप और उसके परिवार की एकजुटता की असली परीक्षा होगी। और इसी बीच एक और बड़ा फेरबदल हो रहा है कहानी सुनाने के तरीके में। हाँ। बताया जा रहा है कि इस बार कहानी जेक सुली की आंखों से नहीं, बल्कि उनके दूसरे बेटे लोआक के नजरिए से आगे बढ़ेगी। अरे हाँ, ये मैंने भी सुना। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमें पूरा घटनाक्रम एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। देखो, जेक एक अनुभवी योद्धा है, लीडर है, उसका नजरिया परिपक्व है। लोआक युवा है, शायद ज्यादा जज्बाती, ज्यादा आवेगी। हाँ, पिछली फिल्म में देखा था हमने, वो थोड़ा नियमों को तोड़ने वाला, खुद को साबित करने की कोशिश करने वाला किरदार है। बिल्कुल। उसका नजरिया कहानी को एक अलग रंग देगा। वो शायद चीजों को ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर लेगा। और उसके अपने अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा होगा, है ना? हाँ। भाई, नेटियम की मौत का बोझ, शायद खुद को जिम्मेदार मानने का अपराध बोध, बिल्कुल। परिवार के साथ बदलते समीकरण, और उसका वो खास रिश्ता अपने टुलकुन दोस्त पाया खान के साथ, वो वेल जैसा विशाल जीव। हाँ, पाया खान, जिनसे लोआक ने पिछली फिल्म में एक गहरा नाता जोड़ा था। ये सब उसके नजरिए को कैसे शक्ल देगा? बिल्कुल। उसका वो अपराध बोध, पिता जेक से खुद को साबित करने की चाहत, और पाया खान जैसे एक गैर नावी जीव के साथ उसका अनोखा बंधन, ये सब मिलकर उसके फैसलों और दुनिया को देखने के तरीके पर असर डालेंगे। शायद वो संघर्ष को, नैतिकता को, वफादारी को जेक से अलग तरह से देखेगा। ये कहानी को और गहराई दे सकता है। जरूर। और एक और किरदार है जिसके लिए राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं, स्पाइडर। ओह हाँ, स्पाइडर। माइल्स स्पाइडर सोकोरो क्वेरिज का बेटा है, लेकिन पला बड़ा नावी के बीच, सुली परिवार के साथ। उसकी वफादारी का क्या होगा इस नए समीकरण में? स्रोत और कुछ जो फुटेज सामने आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि स्पाइडर के लिए ये फिल्म बहुत कठिन होने वाली है। अच्छा। वो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, बुरी तरह से। एक तरफ उसका बायोलॉजिकल पिता क्वेरिज है, जो अब पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, और दूसरी तरफ सूली परिवार, जिसने उसे पाला है। हाँ, उसे चुनना पड़ सकता है। क्या लगता है, क्या वो क्वेरिज की तरफ जा सकता है, या फिर जेक के साथ उसके रिश्ते में दरार आ सकती है? दोनों संभावनाएं हैं। देखो, हो सकता है क्वेरिज उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, या स्पाइडर खुद अपने पिता को समझने की कोशिश में उसके करीब जाए। वहीं जेक शायद स्पाइडर पर पूरी तरह भरोसा करने में हिचकिचाएं, खासकर तब जब खतरा इतना बड़ा हो और सामने क्वेरिज हो। बात तो सही है। स्पाइडर का ये अंदरूनी संघर्ष और उसकी वफादारी का सवाल कहानी में एक और भावनात्मक और नैतिक परत जोड़ेगा। वो किस तरफ जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वाकई। अब आते हैं फिल्म के टाइटल पर, अग्नि और राख, फायर एंड ऐश। ये सिर्फ नाम नहीं लगते, बल्कि कहानी की आत्मा से जुड़े लगते हैं। हाँ, टाइटल बहुत कुछ कहता है। अग्नि, ये किस चीज का प्रतीक हो सकती है? अग्नि, फायर, शायद उस बढ़ती नफरत, गुस्से और विनाश का प्रतीक है जो पेंडोरा पर फैल रहा है। ये सिर्फ इंसानों और नावी के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि अब नावी के अंदरूनी टकराव की आग भी है। ऐश पीपल का वो ज्वालामुखी वाला घर, उनकी आक्रामक प्रकृति, ये इस आग को और भड़काने का काम कर सकती है। क्वेरिज का बदला लेने का जुनून भी इसी आग का हिस्सा है। और राख, ऐश, आग के बाद तो राख ही बचती है। हाँ, राख, ऐश, शायद उस तबाही, नुकसान और युद्ध के परिणामों का प्रतीक है। ये संघर्ष जो कीमत वसूलेगा, जो पीछे छूट जाएगा, वो राख है। ये भी दिखा सकता है कि पुराने तौर तरीके, पुरानी समझ शायद इस नए संघर्ष में जलकर राख हो जाएगी और कुछ नया उभरेगा। या शायद सब कुछ बिखर जाएगा। हाँ, या शायद सब बिखर जाएगा। ये टाइटल कहानी के गंभीर और शायद ज्यादा निराशाजनक होने का संकेत भी दे सकता है। तो इसका मतलब है कि जेक को शायद
सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरे नावी समाज को एक साथ लाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। खासकर तब जब नावी खुद आपस में बट रहे हों। संकेत तो यही मिलते हैं। देखो, ऐश पीपल और क्वारिज के गठबंधन का खतरा इतना बड़ा हो सकता है कि उसे मिटकाइना कबीले की वो सुरक्षित पनाह छोड़कर बाहर निकलना पड़े। ओह! उसे शायद पंडोरा के अलग अलग बिखरे हुए नावी कबीलों को एकजुट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जंगल के ओमाटिकाया, पानी के मिटकाइना और शायद दूसरे भी, ताकि इस नए दोहरे खतरे का सामना कर सकें। हाँ बिल्कुल, इस नए दोहरे खतरे का सामना करने के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन क्या सभी नावी कबीले एकजुट होना चाहेंगे, खासकर जब उनमें से एक ऐश पीपल खुद दुश्मन खेमे में है? ये तो एकता बनाना और भी मुश्किल कर देगा। यही तो कहानी की जटिलता है। हाँ, जेक को शायद न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा, बल्कि अपने ही लोगों के बीच शक, डर और पुराने मतभेदों को भी दूर करना होगा। बहुत मुश्किल काम है ये तो। हाँ, क्या वो ऐसा लीडर बन पाएगा जो इन दरारों को भर सके, या फिर ये टकराव नावी सभ्यता को ही बिखेर देगा? ये सवाल कहानी के केंद्र में हो सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन पैक्ड एडवेंचर नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अवतार यूनिवर्स की कहानी को कहीं ज्यादा गहरा, जटिल और शायद नैतिक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाने वाली है। सही। किरदारों के अंदरूनी संघर्ष, मुश्किल चुनाव, वफादारी की परीक्षा, ये सब चीजें कहानी को आगे बढ़ाएंगी। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मेकर्स अब सिर्फ विजुअल कमाल दिखाने से आगे बढ़कर कहानी की परतों को खोलने पर ध्यान दे रहे हैं। पेंडोरा की दुनिया, जो पहले खूबसूरत लेकिन थोड़ी सीधी सादी लगती थी, अब ज्यादा ग्रे शेड्स वाली, ज्यादा वास्तविक लग सकती है। हाँ। जहां हीरो और विलन के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। सही कहा। ये अगली फिल्मों के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद तैयार कर सकती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली, सुली परिवार का व्यक्तिगत दुख और उससे उभरने की जद्दोजहद, वो कहानी का भावनात्मक कोर बनी रहेगी। बिल्कुल। दूसरी, ऐश पीपल नाम के विरोधी नावी कबीले का आना और उनकी लीडर वारांग का किरदार पेंडोरा में नावी बनाम नावी संघर्ष की शुरुआत करेगा। ये समीकरण को पूरी तरह बदल देगा। हाँ। तीसरी, वारांग और क्वारिज का वो चौंकाने वाला पर आधारित गठबंधन जेक, सुली और शांति प्रिय नावी कबीलों के लिए खतरे को कई गुना बढ़ा देगा। हाँ, ये एक अप्रत्याशित खतरा है। सही। चौथी, कहानी का नजरिया जेक से हटकर उसके बेटे लोआक पर शिफ्ट होना हमें घटनाओं का एक नया, युवा और शायद ज्यादा जज्बाती दृष्टिकोण देगा। कहानी को एक अलग एहसास कराएगा। बिल्कुल। पांचवी, स्पाइडर की वफादारी की परीक्षा उसे दो दुनियाओं के बीच लाकर खड़ा कर देगी। कहानी में एक और नैतिक और भावनात्मक कश्मकश जुड़ेगी। हाँ। और आखिर में, अग्नि और राख की थीम न सिर्फ बढ़ते विनाश और संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि उसके परिणामों और शायद सभी नावी कबीलों को एकजुट होने की जरूरत की तरफ भी इशारा करती है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। तो इन सब बातों से सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारे लिए समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है कि पेंडोरा अब वो जगह नहीं रही जहां चीजें साफ तौर पर अच्छी या बुरी थी। कहानी ज्यादा परिपक्व हो रही है। किरदारों को अब आसान जवाब नहीं मिलेंगे। सही। उन्हें मुश्किल नैतिक चुनाव करने होंगे, जहां सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। नावी समाज के अंदर की जटिलताएं सामने आएंगी। ये पंडोरा की दुनिया को ज्यादा वास्तविक, ज्यादा बहुस्तरीय और शायद ज्यादा रिलेटेबल बनाता है, क्योंकि असली दुनिया भी तो ऐसी होती है, ग्रे शेड से भरी हुई। बिल्कुल सही कहा। ये चीजें कहानी को सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि सोचने लायक भी बनाती हैं। हाँ। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार करना चाहें। हमने बात की कि कहानी अब लोएक के नजरिए से सुनाई जाएगी। तो सोचिए, जब देखने वाला जेक की अनुभवी आंखों की बजाय लोएक की युवा, शायद ज्यादा गुस्से या आदर्शवाद से भरी आंखों से इस बढ़ते संघर्ष, इन नैतिक दुविधाओं और इस नावी बनाम नावी की लड़ाई को देखेगा, तो उसका अनुभव कैसा होगा? अच्छा सवाल है। क्या एक बेटे का नजरिया हमें पिता से अलग तरह से चीजों को महसूस कराएगा? ये युवा दृष्टिकोण कहानी की जटिलता को कैसे सामने रखेगा? इस पर सोचना वाकई में दिलचस्प है।